अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा सेमेस्टर 2 का चैप्टर 1 का पहला पीरियड है, थियरी प्रैक्टिकल का पहला पीरियड है, पार्ट 2 अकाउंट के सब्जेक्ट में। आज हम दाखिला करेंगे चैप्टर नंबर 1 का भूल सुधारणा का 22 नंबर के पेज पर 4 नंबर का दाखला। શ્રી બલરામના તારીખ 31/3/2013 રોજ પૂરા થતા વર્ષના વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરતા પહેલાં શોધવામાં આવતી નીચેની ભૂલો સુધારવા ભૂલ સુધારણા નોંધ તૈયાર કરો। 5000ના ખરીદેલ માલની નોંધ કરવાની રહી ગઈ છે। जो नोंद करने की रह गई है वो नोंद हम यहाँ पर करेंगे। खरीद खाते उधार, ये उधार माल की खरीदी की एंट्री आपको पता है। उधार माल खरीदा है तो हमारा लेनदार होगा, लेनदार के खाते में जमा। लेनदार का नाम हमको पता नहीं है, हम डायरेक्ट लेनदार लिख देंगे, लेनदार के खाते में जमा। मामला भी हमको लिखना होता है। मामला जे जो 5000 का माल उधार खरीदा। दूसरा नंबर, यंत्र खरीदी तेने गोठवणीनो खर्च 2000 परचूरण खर्च खाते उधारेल छे। हमने जो मशीन खरीदा है तो मशीन खरीदने के वक्त हमको जो खर्च हुआ मशीन की खरीदी का, यंत्र गोठववानी मजूरी, तो वो यंत्र के खाते में उधार की जाती है। वो यंत्र के खाते में उधार की जाती है, जिसके बदले परचूरण खर्च के खाते में उधार कर दी गई है। एक नियम आपको भूल सुधारणा के नोंद के चैप्टर में याद रखना है कि जो सही एंट्री है उसको सही करना है और गलत एंट्री से उल्टी एंट्री करनी है। गलत एंट्री की उलट साइड पर एंट्री करनी है और सही एंट्री को सही एंट्री करनी है। जैसे कि ये सही एंट्री थी, यंत्र खाते उधार, यंत्र खाते उधार ही रहेगा। और परचूरण खर्च का खाता जिसके बदले गलती से हमने उधार कर दिया था उसको हम जमा कर देंगे। ये नियम आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। यंत्र का खाता उधार होता तो यंत्र खाते उधार 2000 ते परचूरण खर्च खाते जमा। अब नंबर 3 मामला लिख लेते हैं। जे यंत्र गोठववानी मजूरी, यंत्र मशीन को जमाने की मजूरी चिल्लर खर्च में ले गए। नंबर 3, દેવાંશીને ચૂકવેલ 2400 ભૂલથી કરણ खाते नोंधिया છે। देवांशी ने चुकवेल, देवांशी को चुकाए थे, देवांशी के खाते में उधार हो जाते, देवांशी के खाते में जाते, चुकाए थे तो उसके पास आते तो उसके खाते में उधार होते, जिसके बदले करण के खाते में उधार हो गया है। जिसके बदले करण के खाते में उधार हो गया तो करण के खाते को हम जमा कर देंगे। देवांशी का खाता जो उधार होना चाहिए था उसको उधार कर देंगे। देवांशी खाते उधार 2400 ते करण खाते 2400। मामला जे देवांशी ने चूकव्या अने भूल थी जो गलती से करण के खाते में लिखे। नंबर 4, 5000નો माल नैना ने वेचेल जे भूल थी खरीद नोंध में नोंधायो छे। माल को हम जब बेचते हैं तो वेचाण का खाता जमा हो जाता है। माल बेचते हैं तो वेचाण का खाता जमा हो जाता है। अब हम यहाँ पर नैना क्या लिखा हुआ है, 5000નો माल नैना ने वेचेल जे भूल थी खरीद नोंध में नोंधायो छे। अब यहाँ पर इस तरह की एंट्री होगी। नैना को माल हमने बेचा था,
तो उसका खाता 5,000 से माइनस हो गया था। ठीक है, अब हुआ क्या है, जब माल बेचते हैं तो माइनस हो जाता है 5,000 से, लेकिन हमने उसको माल खरीदी में बताया है। जब माल किसी के पास से खरीदते हैं तो हमारा खाता माइनस होकर उसका खाता प्लस हो जाता है, क्योंकि हम उसके पास से माल खरीदते हैं, पैसा उसके पास जाएगा, हमने उसके पास से खरीदा, वो पैसा लेगा हमारे पास से, तो उसका खाता 5,000 से प्लस हो जाएगा। लेकिन जब माल बेचते हैं हम किसी को तो वो हमको पैसा देता है, तो उसका खाता माइनस होता है। देवादार जो है, फरोख यानी देवादार, वेचाण यानी देवादार, और खरीदी यानी लेनदार। तो लेनदार का खाता प्लस होता है और देवादार का खाता माइनस हो जाता है। अब यहाँ पर नैना का खाता प्लस बता रहा है, 5,000 से प्लस बता रहा है। हमको 5,000 से माइनस बताना चाहिए था, तो ये 5,000 ज़्यादा बता रहा है, तो हम उसको 5,000 और 5,000 टोटल मिला के 10,000, ये जो 5,000 माइनस करने थे वो तो माइनस करेंगे ही, लेकिन जो पहले 5,000 प्लस कर दिए थे उसको भी माइनस करना पड़ेगा। टोटल 10,000 माइनस। और खरीदी का खाता उधार होता है। हमको यहाँ पर अब उसकी उल्टी एंट्री करने के लिए खरीदी का खाता जमा करना पड़ेगा। खरीद खाते जमा 5,000। वेचाण की एंट्री भी जमा बाजू पर होती है। फरोख खाते 5,000 और नैना का खाता 10,000 से उधार होगा। अब नंबर 5 मामला लिखेंगे। बाबत जे नैना को बेचा हुआ माल, फरोख्त किया हुआ माल गलती से खरीद नोंद में लिखा। अब नंबर 5 રેખાએ સ્વીકારેલી આપણી 1900ની લેણી હુંડીની ચોપડામાં નોંધ 1000 થઈ છે। लेनी हुंडी, हमारा लेनी हुंडी का खाता, जिस तरह देवादार का खाता हमारा जमा उधार होता है, देवादार के पास से जो लेनी हुंडी, देवादार का खाता जिस तरह हमारा देवादार का खाता हमारा जमा होता है, उसके पास से पैसा हमको लेना है। देवादार का खाता यहाँ पर उधार होता है और उसके पास से हमको पैसा लेना है, तो लेनी हुंडी का खाता भी उधार होता है। और लेनदार का खाता जमा होता है और उसके पास से हमको पैसा देना है, तो देवी हुंडी का खाता भी जमा होता है। ये लेनी हुंडी का खाता आपको लिख लेना है तो लिख ले सकते हैं। देवादार उधार, लेनी हुंडी उधार, लेनदार जमा, लेनी हुंडी देवी हुंडी भी जमा। अब यहाँ पर लेनी हुंडी का खाता उधार होगा कितने रुपये से? 1900 में से 1000 रुपये की एंट्री हो गई, 900 बाकी है। ते रेखा खाते 900 रुपये लिखना बाकी रह गया था, वो हो गया। 1000 लिख लिए थे, 900 बाकी थे, वो वापस से लिख लिए। रेखाए मामला जो रेखाए स्वीकारेली लेनी हुंडीनी नोंध करी। नंबर 6 बैंक વ્યાજના 150 પાસબુકમાં જમા કરેલા જે રોકડમાં વ્યય બાજુ પર નોંધેલ છે। पासबुक में जमा करे बैंक पासबुक में जमा करता है तो हमारे खाते में एंट्री आती है, प्लस हो जाती है। तो हम लोग इस तरह की एंट्री करते हैं। बैंक ब्याज खाते उधार ते बैंक खाते जमा, हम लोग इस तरह की एंट्री करते हैं। लेकिन रोकड़ में व्यय बाजू पर एंट्री हुई है, यानी बैंक में यहाँ पर उल्टी एंट्री हो गई है। अब हम यहाँ पर उसकी सीधी एंट्री करेंगे। बैंक के खाते में उधार, 150 ते बैंक व्याज खाते जमा।
જે બેંક વ્યાજના બેંકે સૂદ કે રોકડ મેળમાં વ્યય બાજુએ નોંધ્યા। ठीक है, समझ में आई है ये एंट्री। बैंक ब्याज का खाता उधार होता है। बैंक ब्याज, बैंक हमने ब्याज उसने हमारे खाते में ऐड किया, बैंक ब्याज का खाता उधार, तो बैंक खाते जमा, इस तरह की यहाँ पर एंट्री होती है। बैंक ब्याज का खाता उधार होता है, अब हमारे पास ब्याज आया है और बैंक का खाता जमा होता है, लेकिन यहाँ पर सामने गलती से उलट एंट्री हुई है, हम उसको सही से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अमिता ने वेचेल 1200 मालनी नोंध खरीद नोंध में 2000 थी करवामां आवेली छे। उल्टी एंट्री है पूरी। अमिता ने वेचेल 1200 का माल था जिसकी नोंध खरीद नोंध में 2000 थी करवामां आवी छे। तो खरीद नोंध जो हमने गलती से उधार कर दिया था, खरीदी कर दी थी, उसको हम जमा में लिखेंगे खरीद खाते ते वेचाण खाते। सामने जैसी एंट्री हुई थी उसी तरह। और यहाँ पर अमृता खाते, तो हमने यहाँ पर वेचाण कितने का किया था? 1200 का। गलती से 2000 से एंट्री हो गई है। 2000 खरीदी सामने वाले के पास से 1200, तो यहाँ पर हमारे प्लस होने चाहिए, जबकि यहाँ पर हमारे वेचाण हो गया है। अमृता के खाते में उतने माइनस होने चाहिए, जिसके बदले इतने प्लस बता रहा है। यहाँ पर 2000 नहीं है, सॉरी 200 है। 200 है रकम में, 1200 की एंट्री गलती से 200 बता रहा है, तो हम ये दोनों को प्लस करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था और 1400 रुपये लिखेंगे। यहाँ पर जिस तरह पहले किया था उसी तरह दोनों को प्लस करके 1400। फ़रोख कितने का हुआ था हमारा? फ़रोख 1200 का हुआ था और ख़रीद नोंध कितने की बताई है? 200 रुपये की। अब आप यहाँ पर टोटल कर सकते हैं, दोनों का टोटल सेम आ जाएगा। ये हमारा भूल सुधारणा नोंध का पहला दाखला हुआ।